हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीटीएस आपके अपने चैनल जी टेस्टी इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। गांधी युग का पार्ट नंबर 7 है या भाग नंबर 7 है, जिसमें मैं गांधी युग से संबंधित व्यक्तिगत सत्याग्रह और भाषण आंदोलन को लिया, जिससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो IAS, SSC, CGL या किसी भी एग्ज़ाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को बारीकी से देखना। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में आप मुझे कर सकते हो, या मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आप अपने चैनल जी टेस्टी इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे आपका लाइक और बेल आइकन मुझे मोटिवेशन देता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करके गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? कौन सत्याग्रह किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। किसके विरुद्ध में? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। कौन लेके आया था? लॉर्ड लिंथो को। भारत के वायसराय थे ना, जब आपने देखा लॉर्ड लिंथो को भारत को एक लालच देकर कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह ले गए। क्या ले गए थे? अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे। अगस्त प्रस्ताव को भारत ने या कांग्रेस ने अस्वीकार करने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद एक और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, भाषण आंदोलन। उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसने कहा था कि ऐसे समय सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत की भी संघर्ष कर रहा था, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा? जवाहरलाल नेहरू ने 1940 में कहा था। आपको मालूम है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, और कौन था उस समय? जर्मनी के साथ था हिटलर। तो हिटलर ने आधे से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड, आधे से ज़्यादा यूरोप में आक्रमण में फैला दिया था, आतंक मचा दिया था। तो उसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब और किस स्थान से प्रारंभ किया गया? कब किया गया? 17 अगस्त 1940 को पवनार में वर्धा के निकट शुरू किया गया। वर्धा कहाँ पर है? मुंबई में, जहाँ पर 1942 का भाषण आंदोलन की शुरुआत हुई, यहीं से क्वाले टैंक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डेट है 17 अगस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसे चुना या बनाया? विनोबा भावे को। आपसे पूछता है प्रथम, तो ये यहाँ से हर किसी व्यक्ति को पता होता है। एग्जाम में दूसरा पूछे, दूसरा सत्याग्रह किसको चुना? जवाहरलाल नेहरू को। अब तीसरा पूछे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त को। चौथा पूछे प्यारेलाल। पांचवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और छठे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये व्यक्ति थे क्रम से। अब सुनिए, 31 अक्टूबर 1940 को नेहरू जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। तो आपसे पूछा व्यक्तिगत सत्याग्रह में नेहरू जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 31 अक्टूबर 1940 ईस्वी को नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया था। ये नोट कर लेने इस बात को, क्योंकि डेट आज आती है एग्ज़ाम में। और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तो आयोजन एग्जामों में आता रहता है, कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इन दोनों व्यक्तियों को नाम याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, कोई डाउट। लेकिन सर्वोदय समाज की अवधारणा के संस्थापक या अवधारणा का विचार किसके मन में आया? सर्वोदय समाज की स्थापना का विचार या अवधारणा किसके बीच में आई थी? गांधी जी के मन में आई थी। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस आंदोलन का नारा था? ना एक पाई ना भाई, साम्राज्यवाद की लड़ाई। किस आंदोलन में था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में था। ठीक है, अब आपको पता होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 ईस्वी को शुरू हुआ। इसमें कम से कम 25,000 लोगों को सत्याग्रह को जेल में डाला गया। ठीक है, कितने? 25,000 लोगों को जेल में डाला गया था। ना एक भाई ना एक पाई, साम्राज्यवाद की दूसरी लड़ाई। किस में लगता है? व्यक्ति सत्याग्रह का नारा है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। देखिए, आपको पता है गांधी के बीच जो समझौता 5 मई 1931 को, उसको किस समझौते के नाम से आते हैं? दिल्ली समझौते के नाम से आते हैं। एक बात याद रखना, मद्रास में 1927 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था या प्रस्ताव जो पास किया था मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने, उस प्रस्ताव किस नाम से जानते हैं? दिल्ली प्रस्ताव। तो इन दोनों बातों को भी आप कोऑर्डिनेट करना। दिल्ली प्रस्ताव, दिल्ली समझौता और दिल्ली चलो का नारा किस में दिया गया था?
व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया गया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था या किसके विरोध में हुआ था? तो किस मिशन के विरोध में हुआ या किस मिशन के प्रस्ताव के विरोध में हुआ था? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पूर्व कहाँ पर 1 अगस्त 1942 ईस्वी को तिलक दिवस बनाया गया? तो कहाँ पर बनाया गया? इलाहाबाद में। मतलब तिलक जी को याद करके, जिसे तिलक जी के लोगों को बहुत सम्मान करते थे, इसी वजह से तिलक दिवस बनाया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कांग्रेस कार्यकारी समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? किस समिति में रखा गया? वृद्धा समिति में रखा गया था। कब रखा गया था? आपको डेट पता हो, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को रखा गया था। अब कहाँ जो वृद्धा है वो कहाँ पर है? बम्बई में। तो ये आपको 2 बातें याद रखनी है। जो कांग्रेस का प्रस्ताव रखा गया था, अब उस वृद्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये क्वेश्चन को आप रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई थी, क्योंकि 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए सब सारे काम हो रहे थे। उसके अध्यक्ष कांग्रेस के एक ही व्यक्ति रहेगा। तो कांग्रेस कौन से व्यक्ति थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। वृद्धा प्रस्ताव विरोधियों को चुनौती देते हुए किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? गांधी जी ने क्यों कहा था? गांधी जी को विश्वास था कि मेरी इतनी जो वैल्यू है, या मुझे लोग इतना चाहते हैं, या मैं कि लोगों के सम्मान के लिए इतना लड़ सकता हूँ कि कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूँगा। वाली कांग्रेस के लोग मेरे साथ दे ना दें। कांग्रेस के लोग कुछ इसके पक्ष में नहीं थे आंदोलन शुरू करने के में, इसीलिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसका आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने दिया था? आपसे पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्योंकि भाई एक व्यक्ति ने सब पेश कर दिया, तो उसका सपोर्ट किसने किया? तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका अनुमोदन किया था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। तो गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद कहा है कि मैं अरुणा आसफ अली से विवाह करना चाहता था। ठीक है, अब ये बात, अब देखिए वैसे ये तो बात नॉर्मल बात है, लेकिन इसके बारे में कहना चाहिए, ये बात सच्चाई है। अब चलते हैं कुछ बातें। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? ये आपसे एग्जाम पूछता है। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? इसलिए क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लेता। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपको याद होगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ताकि समझौता हुआ था जहाँ जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही व्यक्ति थे जिनका फेमस नाम है, जिनका से फेमस नारा है जय जवान जय किसान का। लेकिन जब क्वेश्चन में ये आएगा मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, तो उस समय आपको कभी याद नहीं आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वास्तविक रूप से इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और आपसे पूछा था, चलो मैं आपको यही बताता हूँ कहाँ पर दिया था। तो इलाहाबाद में दिया था इसका नारा। कहाँ दिया था? इलाहाबाद में। तो इन बातों को आप नोट करके रख लेना अलग से, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के? जो इस टाइप के हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हम चाहते हैं कि एक बच्चे को क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो बच्चा जो वीडियो को स्किप ना करे, पूरी तरीके से पढ़े सुने समझे। तो क्वेश्चनों को ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन देखा आपने नोट कर लिया, क्वेश्चनों को पूरे को समझो, क्या सर कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो हर चीज़ को आपको लिखनी है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस का जब झंडा फहराया जाता तो उस समय लोगों ने, जब गांधी जी बोल रहे थे तो गांधी जी के बोलने की बातों को पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था एक देवदूत बोल रहा है। मतलब जब गांधी जी संबोधित कर रहे थे जनता को, तो गांधी जी की बातों को संबोधित करते हुए पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि जब उस समय गांधी जी बोल रहे थे तो एक देवदूत से कम नहीं लग रहे थे। तो ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं। तो पूछने का तरीका कहीं भी हो, व्यक्ति को हर चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता, हमें आना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर महात्मा गांधी के भाषण के संदर्भ में किसने कहा आज गांधी जी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देवदूत या फरिश्ता? अभी मैं बताता किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन के पद के लिए खड़ा किया था। और इसके विरोध में कौन खड़े थे?
आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, तो इसमें पट्टा सीतारमैया हार गए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टा सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। तो आपको पता, और गांधी जी ने वैसे कांग्रेस कब छोड़ दिया था, 1934 में कांग्रेस के पास छोड़ दिया था, लेकिन वो वास्तविक रूप से उसमें सहयोग करते रहे थे, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अब देखिए, जो गोपाल स्वामी नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में ये उल्लेख किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ अली मेहर ने गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके गांधी के मतलब कई विचार आए थे, तो कई प्रस्ताव आए थे, तो उनमें से उनको यह प्रस्ताव अच्छा था, यूसुफ अली मेहर का जो आंदोलन का प्रस्ताव था ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ये उनको पसंद आया था। अब तो एक बात ये, दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे, तो प्रधान सेनापति कौन थे, लॉर्ड बेवेल। एक क्वेश्चन आपसे दूसरा, ये वाली जो मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत सचिव कौन थे, या भारत के भारत सचिव कौन थे, तो कौन थे, लियो एमरी। कौन थे, लियो एमरी भारत सचिव थे भारत छोड़ो समय। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जाम्बू सर बड़ोच गुजरात में किसने किया था, तो मैगजी नामक व्यक्ति ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानी आक्रमण को दावत देगी, अतः गांधी जी ने भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़े जाने की अपील की। किस पत्रिका में, हरिजन पत्रिका में। क्यों, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था और काफ़ी समय हो गया था उस समय, इस समय स्थिति धुरी राष्ट्रों की मजबूत हो गई थी। कौन कौन थे धुरी, जर्मनी, इटली और जापान, इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ रही थी, और जापान पूरे एशिया के देशों को जीता, सिंगापुर ऐसे देशों को जीता जाता, और भारत को डर था या गांधी जी को डर था कि अब ये अंग्रेज़ों को पराजित करके जापान भारत को भी अपने कब्जे में ना कर ले। मतलब एक देश से आज़ादी होने की हम स्थिति में लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा देश हमें अपने गिरफ्त में ना कर ले, तो हमारी आज़ादी और ख़त्म हो जाएगी। तो यही डर था भारतीयों को, और इसीलिए गांधी ने इसके बारे में कहा था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कहा आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अब देखिए, गांधी जी ने कहा इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से सरकारी नौकरी छोड़ने को मना किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन में उन्होंने सरकारी नौकरी वकालत छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय उन्होंने माना था जब छोड़ने कहा था तो लोगों ने छोड़ दी, और आंदोलन बाद में स्थगित करना पड़ा, तो उसका काफ़ी लोगों पर इफेक्ट पड़ा था, इसलिए गांधी नहीं चाहते कि लोग सरकारी नौकरी छोड़ें। भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम देखिए कौन कौन सी बातें हैं, अब समझते हैं। सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें, किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। दूसरी बात, सैनिक अपने सहयोगी व भारतीयों पर गोली ना चलाएं। दूसरी बात, किसी छात्रों को यदि उनसे आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का व स्कूल कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया गया। किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदाई बंद कर दें, जो समर्थक अंग्रेजों के हैं। सरकार विरोधी जमींदारों का पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करें। देशी रियासतों के लोग राजाओं को तभी सहयोग करें जब वे सरकारी विरोधी हों। लास्ट बार, देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें व प्रजा के सहयोग करें, क्योंकि उस समय राजाओं की बड़ी स्थिति थी, वह जनता का सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों से दबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने संधि और इतना कर्ज ले रखा था कि वो जनता की मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन कई राजाओं ने मदद की थी, मैं बाद में बताऊँगा कैसे, कब, कहाँ। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो नेताओं को गिरफ्तार किया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। 1 घंटे में सभी कांग्रेस के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था। मतलब एक तो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, अधिकतर जो बड़े नेता होते सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, और कांग्रेस को, जो कांग्रेस संस्था थी, उससे कह दिया था कि ये संस्था गैर सरकारी है, इसे बंद किया जाए। ठीक है, ये बात। तो दूसरी बात, छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद की कपड़े मिलों में, देखिए सुनने एक बहुत, कपड़ा मिलों लगा 3 महीने तक हड़ताल रही। इस हड़ताल को क्या कहा गया है, इस हड़ताल को भारत का स्टालिनग्राद कहा गया है। तो आपसे पूछेगा, भारत के किस हड़ताल को भारत का स्टालिनग्राद कहा गया है। स्टालिन आपको याद है, रूस के राष्ट्रपति थे जो बाद में, तो स्टालिनग्राद कहाँ की अहमदाबाद की कपड़ा मिल की हड़ताल को कहा गया है। ये एग्जाम में IAS में आ चुका है, इसलिए मैंने ये रखा है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
गांधी जी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया? तो किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस की जेल में रखा गया था। गांधी जी को और सभी व्यक्तियों को अलग अलग जेल में रखा गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, सरोजिनी नायडू को भी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, जेपी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष आदि नेता को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? अहमदाबाद नगर जेल में या अहमदनगर जेल में रखा गया था। आपको याद है नेहरू जी को अधिकतर इसी जेल में रखा गया था। अब सुनिए, नेहरू जी को इस जेल में रखा। शिव कुमार एवं रामानंद और जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया? ये एग्जाम में पूछा, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को पटना की बागीपुर जेल में रखा गया था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बागीपुर जेल में रखा गया था। तो पटना की बागीपुर जेल में। शिव कुमार को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। रामानंद को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये सभी को पता है। आपको पता है कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को आगा खां पैलेस में रखा गया और इसी में इनकी समाधि है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस क्रांतिकारी ने भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और मैं उसमें डिटेल बताऊंगा आपको। किसने गांधी जी के आंदोलन को एक राजनीतिक फौती कहा? लॉर्ड लिंकन ने अपनी बहन को पत्र में कहा कि अगर गांधी ना होता तो भारत एक बहुत स्वर्ग से सुंदर देश होता। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा था? किसने? सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा, मतलब अनोखा आंदोलन कहा। अब सुनिए, सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा है। गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? आपको पता? वास्तु रूप से तो कौन थे? शिवाजी, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति को बहुत अपनाया था। उससे पहले अहमदनगर के मलिक अहमद ने ही गुरिल्ला युद्ध का जनक कहते हैं या संस्थापक कहते हैं। उसको शुरुआत करने का श्रेय आता है मलिक अमर को, लेकिन वास्तु रूप से इसका संस्थापक कौन था? शिवाजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? ऊषा मेहता ने। वो आएगा बड़ा ऊषा मेहता ने किया था। अब सुनिए, ऊषा मेहता ने किया था। और किस ईस्वी को रेडियो प्रसारण आरंभ किया था? तो डेट याद है ना, 14 अगस्त 1942 ईस्वी को ऊषा मेहता ने रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 14 अगस्त 1942 को, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अब सुनिए दूसरी बात, किसने नियमित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन रेडियो का प्रसारण किया था? राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से रेडियो प्रसारण, तो किसने भी बहुतों ने किया था, नियमित रूप से डेली की डेली किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। अब एक बार अन्य एक और केंद्र था रेडियो प्रसारण का, तो उसको किसने चलाया था? बाबू भाई किसने? जब बाबू भाई ने चलाया था। अब सुनिए नेक्स्ट बात, नवंबर 1942 को पुलिस ने किसको? पूरे जो रेडियो प्रसारण चलाए थे उनको पकड़ लिया था, खोज निकाला था और जब्त कर लिया था। और उन्हें 4 वर्ष की सजा दी थी। और कब जब्त कर लिया था? नवंबर 1942 को। ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बाबूलाल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया था और 4 वर्ष का कारावास दिया था। अब देखिए, लेकिन जयप्रकाश नारायण तो उसमें से छूट कर फिर भूमिगत चलाया था, रेडियो भूमिगत आंदोलन चलाया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को, सबको गिरफ्तार कर लिया था। अब सुनिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किसने किया? ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, B.M. खादर, नादरी मन अलवाद आदि ने किया था। यहाँ तक हो गया। अब एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हर किसी को पता नहीं है, इसके बारे में थोड़ा जान लिए। आंदोलन के दौरान, कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुमति मोरारजी, नाम याद है? सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन को रोज़ एक नई गाड़ी उपलब्ध कराई थी, डेली एक नई गाड़ी। तो अब तब किस व्यक्ति को डेली भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक रोज़ नई गाड़ी उपलब्ध कराई? अच्युत पटवर्धन को सुमति मोरारजी ने। भाई अमीर आदमी, रिच आदमी थे, तो डेली की डेली वो एक नई गाड़ी देते थे, जिससे कि वो आंदोलन को बढ़ा सकें, क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर रहे। लेकिन गांधी जी का ये भी आंदोलन आपको मालूम है कि जो गांधी ने आंदोलन चलाए थे, वास्तु रूप से चलाए थे। असहयोग आंदोलन, सवर्णभाग्य आंदोलन,
व्यक्तिगत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो बड़े बड़े आंदोलन चलाए थे वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, क्योंकि समय जब भी चलाए गए थे वो समय नहीं था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय चलाया गया था तो उस समय अंग्रेज़ों का बहुत चरम पर था, उस समय चला दिया। व्यक्तिगत सत्ता का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस समय अंग्रेज अपनी चरम पर स्थिति पर थे और थोड़े गुस्सेली में थे। क्या कहते हैं, लड़ भी रहते युद्ध और यहाँ भी युद्ध चल रहा था आंदोलन, तो वो इसी वजह से सबने विज्ञान आंदोलन नई पार्टी बनी थी रैमजी मैकडोनाल्ड के, तो उसके वजह से वो सबने विज्ञान आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाया। तो एक समय भी होता है, तभी तो उनका गांधी जी असहयोग आंदोलन पर या किसी भी आंदोलन पर अधिकतर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सबने कहा था अभी ये समय नहीं है आंदोलन का, अभी समय है हमें पहले अपनी स्थिति मजबूत करने का। लेकिन तभी गांधी ने कहा था मैं कांग्रेस की से भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा देश की बालू से। तो गांधी ने बहुत बड़ा डालो मारा था। तो आपसे पूछा गांधी ने कब कहा था मैं देश के, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था गांधी ने। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो कार्यक्रम सामान्यतः कहाँ से संचालित होते थे? तो कहाँ से? बम्बई एवं नासिक स्थान से संचालित होते थे। मतलब ये एक कार्यक्रम था जहाँ से परमानेंट चालू चलते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो स्टेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे उस कार्यक्रम को क्या कहा जाता था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ध्यान रखना। वॉइस ऑफ फ्रीडम, मतलब आपकी फ्रीडम है, आप वॉइस ऑफ फ्रीडम, आपकी फ्रीडम है बोलने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो स्टेशन के माध्यम से जो बुलेटिन प्रसारित होते थे उसे क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी IAS PCS वाले एग्जाम में। डू ऑफ डाई बुलेटिन, डू ऑफ डाई बुलेटिन नामक माध्यम से प्रसारित होता था। क्या? बुलेटिन नामक प्रसारित, जैसे होता है जेएनआरटी प्रोग्राम प्रसारित होने वाला, इस टाइप से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले कार्यों की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार? KG मसरूवाला ने। जो भारत में कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? मसरूवाला ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की जांच के लिए, जो दौरान जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई? तो किस? डी डिकेंड नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। अब सुनिए, 29 नवंबर 1943 ईस्वी में वी डिकेंड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, या अपनी रिपोर्ट दी थी। 29 नवंबर 1943 को अपनी रिपोर्ट दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा पत्रिका उपस्थित था? कौन सा? अमेरिकी पत्रिका लुई फिशर। इसी लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, उस जीवनी का नाम याद रखिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या नाम है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब ऐसा पूछा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, वो किस आंदोलन के समय भारत में उपस्थित है? सवर्णवर्गीय आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन के समय, व्यक्तिगत सहयोग, तो किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उपस्थित थे। तो समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जुटिन ब्राउन की पुस्तक गांधी राइट टू पावर में गांधी के सहयोगियों क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। अब सुनिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने ब्रिटिश सरकार की जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जो ब्रिटिश सरकार इतनी जातियाँ कर रही थी, समझ लो कि हर व्यक्ति को पकड़ के मारना पीटना जेल में डालना था। कम से 1 करोड़ 30 लाख व्यक्ति को उन्होंने कब गिरफ्तार कर लिया था, कहते हैं, मानते हैं। और मेरे साथ मान लीजिए कि इतने व्यक्तियों को बंद करने के बाद और कांग्रेस को कहती हैं कि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया कि कांग्रेस गैरकानूनी संस्था है। तो उस तरह से इतनी जातियाँ की गई कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और जो द्वितीय विश्व युद्ध होता, उन दोनों को कौन संभाल रहे थे ना, वहाँ भी ध्यान करते, यहाँ भी। तो इतनी जातियाँ करते, कोई हद नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं। गांधी जी ने आगा खां पैलेस में सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 10 फरवरी 1943 में कितने दिन का उपवास प्रारंभ किया? कितने दिन का उपवास प्रारंभ किया? 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। लेकिन 7 मार्च 1943 गांधी जी ने भूखरता समाप्त कर दी। कब? 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूखरता समाप्त कर दी और उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने 6 मई 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब रिहा कर दिया गया? तो कब रिहा कर दिया गया? 6 मई 1944 को। क्यों? स्वास्थ्य खराब होने के कारण। अब इसी में बताऊंगा, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो यहाँ तक कि ये अफवाह फैला दी कि गांधी जी मरने वाले हैं या गांधी जी मर चुके हैं।
तो जिससे लेकिन इन्होंने देखा जो अफवाह फैला रहे हैं, तो इसके बाद इनको एक जो बड़े बड़े पद पर थे, भारती थे, बाईसाई कार्यकारिणी समिति सदस्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ की बिहार के महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया, बलदेव राय ने। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट थी। तो कब रिहा किया? 7 मार्च 1943 गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने का भूमिका समाप्त कर दी, और 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया कि जैसे आग खाली से। जब गांधी जी को रिहा किया गया था तो उससे पहले इनके जो सचिव थे महादेव देसाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, और इन्हीं की वहाँ पर कब्र भी आज भी है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं कि किसने महात्मा गांधी के बारे में कहा, जब दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं हम, तो ऐसे व्यक्ति में कमबख्त बूढ़े व्यक्ति के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो दशकों से हमारा दुश्मन बना, जो दशकों मतलब सालों से हमारा दुश्मन बना है। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। कौन थे समय? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी उपवास के फलस्वरूप किसने राजनीतिकों से कहा कि महात्मा गांधी की मौत उनका राजनीतिक जीवन में वास्तविक योगदान होगा? सर होमी मोदी ने। ठीक है, आप सुनिए, द्वार क्वेश्चन समझिए। राजनीतिकों से कहा कि महात्मा गांधी की मौत उनका भारतीय राजनीति में उनका वास्तविक योगदान, मतलब वो गांधी जी की मृत्यु से वास्तविक योगदान चाहता कि गांधी जी की मृत्यु से। ठीक है, कोई डाउट तो मुझे कमेंट बताइए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 फरवरी 1943 को आरंभ किए गए उपवास के कारण गांधी जी की भावी मौत के संदर्भ में परिस्थितियों से निपटने हेतु अंग्रेजों ने किस नाम से एक गुप्त कोड तैयार किया? ये कोड कई बार पूछा गया। रूबिकॉन कोड किस संबंधित है? गांधी जी की मृत्यु संबंधित है। किससे? रूबिकॉन.com। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के जीवन का खतरे में पड़ने के बावजूद सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया। करने पर किसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? किसने? HB मोदी, वो अभी बताते हैं। MH अरे तथा NR सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन सोचिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया। तो आपसे पूछे बलदेव साय कहाँ के महाधिवक्ता थे? तो कहाँ के थे? बिहार के। और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, किससे त्यागपत्र दे दिया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त क्रांति के दौरान अहमदनगर फोर्ट से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र किसने लिखा? तो अपनी मतलब व्यक्ति कहते हैं कि कुछ करने से पहले ही डर जाता है, तो उनमें से ये व्यक्ति थे शंकर राव देव ने अपनी क्षमा याचना प्राप्त की थी अगस्त क्रांति के दौरान। ठीक है, इस व्यक्ति को नाम आ चुका है कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजों से अपनी वायसराय से क्षमा याचना मांगती मुक्ति के लिए? शंकर राव देव ने। कुछ लोग होते कलंक हमारे देश पर, ऐसे व्यक्ति। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्राई देवी ने किस सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया? बागीपुर पटना से। आपसे पूछे कहाँ? बागीपुर पटना से, मतलब रामप्राई ने कहाँ से जनता को संबोधित किया था? तो कहाँ संबोधित किया? पटना से। लेकिन गांधी जी ने आपको बताया कि सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मना किया था कि कोई व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी पद ना छोड़ें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आंदोलन कितने समय तक चलेगा, उन्हें पता नहीं था। भाई जब आंदोलन शुरू करते हैं और आंदोलन शुरू करने में व्यक्ति को फिर बाद में जब कौन नौकरी पर लगाने में बहुत दिक्कत आई थी, तो इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए मना किया था, लेकिन इन्होंने छोड़ने के लिए कहा था लोगों से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चीन के मार्शल चोंग काई शेक ने कब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति ये है कि वे भारत को पूर्ण रूप स्वतंत्रता दे दें? 25 जुलाई 1942 ईस्वी को लिखा। क्योंकि चीन एक भारत के लिए अच्छी बात है कि चीन ने भारत का सपोर्ट किया था भारत की आज़ादी के लिए। ठीक है, चीन, अमेरिका ने, रूजवेल्ट ने भी सपोर्ट किया था, तो हर व्यक्ति का योगदान है भारत की क्रांति आज़ादी में, एक व्यक्ति का नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। जिसके अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था, इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बेस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से किया था। बेस्टिल पतन 14 जुलाई 1987 को फ्रांस के इतिहास में हुई थी इतिहास में। तो किसने कहा? डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने कहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे? आपसे पूछता कौन थे? रेवंड चार्ली एंड्रूज, ये गांधी जी के मित्र थे जो भारत आंदोलन के समय थे। अब देखिए, रूसी जो क्रांति अक्टूबर में हुई थी, 22 अक्टूबर 1905 में हुई थी, तो उस समय जनता ने बहुत खून बहा था। ठीक है, जिसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। ऐसी बास्टिल में जनता ने इतनी दुखी हो गई थी, इतनी भूखी प्यास थी कि उन्होंने फ्रांस की किले
को तोड़ दिया था, जो बहुत प्राचीन किला था और जेल थी उसको भी तोड़ दिया जनता ने। तो कहते हैं ना आग बबूला तो हो गई थी जनता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने महात्मा गांधी को अहिंसात्मक क्रांति का सौम्य पैगाम कहा है? लैरी कॉलिंस और डोमिनियन लेपियन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। महात्मा गांधी को अहिंसात्मक क्रांति का सौम्य पैगंबर किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर किसने कहा? लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लैम्पियन ने कहा है। अब सुनिए, महात्मा गांधी के रिहाई होने से पूर्व कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 22 फरवरी 1944 को हो गई थी, ठीक है। और महादेव देसाई की मृत्यु 15 अगस्त, डेट याद आता, 15 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इन दोनों की कब्र को आका पैलेस में रखा गया है। इसलिए रखा है, मैंने बताया, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अब बता दूँ जी एग्जाम में आ चुका है कि महादेव देसाई की मृत्यु कब हुई थी? 15 अगस्त 1942 को हुई थी। और 22 फरवरी 1944 को किसकी मृत्यु हुई थी? कस्तूरबा गांधी। इन दोनों की कब्र कहाँ पर है? आगा पैलेस में। आज भी अगर आप देखने जाओगे तो आगा पैलेस में इनकी कब्र रखी है, ठीक है। तो और ये सुनिए, एक बात और सुन लेते हैं कि इनके बाद महादेव देसाई के बाद जब महात्मा गांधी के सचिव बने थे, है ना, प्यारेलाल बने थे, है ना, और उनकी बहन सुशीला नायर, इनकी वो बनी थी चिकित्सक, निजी से चिकित्सक बनी थी। तो इन चीज़ों को आप लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए हर वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महादेव देसाई के बाद महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन है? सचिव कौन थे? मैंने बताया था, प्यारेलाल इनके सचिव बने थे। और इनकी निजी चिकित्सक कौन बनी थी? प्यारेलाल की बहन सुशीला नैयर बनी थी। अभी जस्ट मैंने इनकी बात की थी, वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन को देखने के बाद उन क्वेश्चनों को बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कहते कुछ हैं और एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछते हैं। एग्ज़ाम में हमारे सामने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें सामने समझ में आता नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि बहुविकल्प 4 बहुविकल्प दें, उनमें से टिक कर दें। जब हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुविकल्प 6 हों या 4 हों या 8 हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर है, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली समानता सरकार कहाँ बनी थी? तो कहाँ बनी थी? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश सरकार जो समानता सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे कम समय के लिए सब चलने वाली समानता सरकार कहाँ की थी? कब सबसे कम समय के लिए कहाँ की? बलिया समानता सरकार थी। तो समानता सरकार कई जगह पर बनी थी, उड़ीसा बनी थी, बलिया में बनी थी, सतारा बनी थी, मिदनापुर में बनी थी। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा, सबसे पहले समानता सरकार कहाँ बनी थी? बलिया उत्तर प्रदेश बनी थी, एक क्वेश्चन। दूसरी, बलिया समानता सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपको क्वेश्चन बताऊँ, किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। सबसे कम समय के लिए समानता सरकार कहाँ चली थी या कहाँ बनी थी? कहाँ चली थी अच्छा लगेगा, तो बलिया उत्तर प्रदेश में चली थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंगाल के मिदनापुर में किस स्थान पर समानता सरकार स्थापित हुई? अब देखो बोल जाएगी, तामलुक स्थान पर समानता सरकार बनी थी। कहाँ? मिदनापुर में। मिदनापुर कहाँ? बंगाल में, आज के समय बांग्लादेश में, ठीक है। अब समय भारत आंदोलन समय स्थापित मिदनापुर की समानता सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सतीश चंद्र सामंत ने किया था। किसने किया था? सतीश चंद्र सामंत ने मिदनापुर की समानता सरकार का नेतृत्व किया था। ये समानता सरकार ने विद्युत वाहिनी मतलब हथियारों का प्रयोग किया था, इसको नोट कर लेना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ की समानता सरकार ने एक अशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया? मिदनापुर की तामिल जाति सरकार ने। अभी मैंने बताया था विद्युत सबसे अलग अलग समानता, इसने मतलब हथियारों का प्रयोग किया था मिदनापुर की सरकार ने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से सदस्य थे? अब ये एग्जाम में टीटी 2021 के में आ चुका है। मिदनापुर में विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। एक और क्वेश्चन आया था टीटी में 2021 के में आया था, वो भी सुन लीजिए। 80 वर्षीय मांतगिनी हजारा का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो किसने? मिदनापुर में स्थापित विद्युत वाहिनी सरकार से था। दोनों व्यक्तियों के नाम एग्जाम में आ चुके हैं, टीटी असिस्टेंट, टीटी 2011 के 21 के में और एक 19 में, लेकिन हुए तो दोनों 21-22 में एग्जाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक चलने वाली समानता सरकार कहाँ स्थापित हुई? सतारा महाराष्ट्र में थी। कहाँ? सतारा महाराष्ट्र में। अब सतारा महाराष्ट्र में स्थापित सरकार समानता सरकार का नेतृत्व किसने किया? अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाना पाटिल एवं वाई.वी. चौहान। किसने किया? नाना पाटिल या वाई.वी. चौहान ने समानता सरकार का नेतृत्व किया था। किस समानता सरकार? सतारा। और ये सबसे अधिक समय तक चलने वाली समानता सरकार थी। ये भी क्वेश्चन में सबसे अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा में समानता सरकार स्थापित कराने में किस रियासत ने सहायता की? किस रियासत ने सहायता की थी? औंध नामक रियासत ने सहायता की थी, ठीक है। एक रियासत होती है राजा का जहाँ शासन चलता है तो चलता है। अब सुनिए,
गांधी जी ने किस रियासत का संविधान स्वयं तैयार किया था? ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बात है। गांधी जी ने किस रियासत का संविधान स्वयं तैयार किया था? किस रियासत का? कौन रियासत का संविधान स्वयं तैयार किया था? ये बात जो भारत का संविधान बना उसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं था। उस संविधान में जो 2011 में 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, उस जो आज संविधान है उस संविधान में गांधी का योगदान नहीं था। लेकिन कौन रियासत का जो संविधान है गांधी ने स्वयं बनाया था। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे कमेंट पर जो भी है डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को शेयर करें। जय हिंद।